नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तराखंड से बाहरी राज्यों के लिए बस संचालन की गाइडलाइन हुई जारी। देखिए कैसे होगा किराया और क्यों बस में खड़े होकर नहीं जा सकेंगे यात्री। उत्तराखंड में आम्रपाली इंस्टीट्यूट शुरू करेगा प्रवासियों के लिए फ्री एजुकेशन। देखिए कैसे मुख्यमंत्री के स्वरोजगार स्कीम को मिल रहा है सपोर्ट। हल्द्वानी में स्क्वैश खेल के लिए बना मिनी स्टेडियम में कोर्ट। देखिए क्या है इस कोर्ट की खासियत। उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय कोरोना को हराकर पहुंची अपने घर। जानिए फिर से कब जुटेंगी जनसेवा में। अक्टूबर में अनलॉक 5 की गाइडलाइंस का शुरू होगा इंतजार। देखिए कहां मिल सकती है छूट। यमुनोत्री हाईवे पर छठा गंगाधार में हुआ भारी भूस्खलन। देखिए 15 दिन में कहां से होगा रूट डाइवर्जन। उत्तराखंड में कोरोना से 580 की मौत। देखिए आपके जिले में कितना हुआ कोरोना का आंकड़ा। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में सार्वजनिक परिवहन के लिए नई एसओपी यानी मानक संचालन कार्यविधि जारी कर दी गई है। प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश के अनुसार उत्तराखंड परिवहन निगम एवं अन्य राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय मार्गों पर पहले चरण में अधिकतम 100 फेरे प्रतिदिन वाहन चल सकेंगे। यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा तय दरों पर ही किराया लिया जाएगा। सभी यात्री वाहन चालक परिचालक आदि को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा व उनका उपयोग भी करना होगा। आपको बताते हैं कि क्या है पूरी शर्तें। अंतर्राज्यीय मार्गों पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के संचालन की सशर्त अनुमति दी गई है। दूसरे राज्यों के नियमों से समन्वय स्थापित करना होगा। टैक्सी, मैक्सी, थ्री व्हीलर और ई रिक्शा में निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही बैठानी होंगी सवारियों को। बसों में खड़े होकर सफर अब यात्री नहीं कर सकेंगे। माना जा रहा है बस में खड़े होने पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा सकता है, इसीलिए यात्री अब बसों में खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेंगे। यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही किराया लेना होगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों का करना होगा पालन। यात्रा से पहले और यात्रा के बाद वाहनों को करना होगा सैनिटाइज। चालक, परिचालक और यात्रियों को डाउनलोड करनी होगी आरोग्य सेतु ऐप। बसों में यात्रा से पहले यात्रियों की होगी थर्मल स्कैनिंग, जिसके जरिए लोगों को अब भय से दूर रहना होगा, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके एहतियात भी जरूरी हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर, प्रवासियों को मिलने वाली निःशुल्क स्वरोजगार ट्रेनिंग की। 20 सालों से निजी शिक्षण संस्थान के रूप में उत्तराखंड में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सेवा दे रहा आम्रपाली शिक्षण संस्थान ने कोविड संकट के दौरान हुए सुदूर पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में तकनीकी के माध्यम से शिक्षा देने का कार्य को सफलतापूर्वक हल किया है। आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सीईओ डॉक्टर संजय ढींगरा ने बताया कि कोविड संकट और केंद्र की नई शिक्षा नीति को देखते हुए भविष्य में शिक्षा का स्वरूप बदलने जा रहा है। इसके लिए आम्रपाली शिक्षण संस्थान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और लगातार जारी है, जिसके लिए संस्थान ने अपनी सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम को और अपग्रेड कर दिया है। शिक्षण परिवार ऐसी समस्या और अभिभावक और विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के लिए आम्रपाली शिक्षण संस्थान ने परिवार के लिए हमेशा छात्रवृत्ति के जरिए मदद दे रहा है और लगातार उनकी मदद जारी रहेगी। हल्द्वानी में आम्रपाली शिक्षण संस्थान के द्वारा विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवासियों को निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम की व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसमें छात्रों के लिए होटल मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन, फूड सर्विस, हाउस कीपिंग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स, कंप्यूटर, मैकेनिकल आदि कोर्सों में इंस्टीट्यूट द्वारा विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी, जिससे छात्र छात्राएं स्वयं को रोजगार से जोड़ सकते हैं और जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं। इसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो लगातार प्रशिक्षण चाहता है उनको अच्छे से प्रशिक्षित किया जाएगा। जो लोग कहीं ना कहीं से उखड़ के आए हैं, अपने घर वापस आए हैं कोरोना काल में, तो उनके लिए शॉर्ट टर्म एक ट्रेनिंग प्रोग्राम निःशुल्क हम चालू कर रहे हैं। चाहे वो होटल मैनेजमेंट में हो, फूड प्रोडक्शन हो, फूड सर्विस हो, चाहे वो हाउस कीपिंग का हो, चाहे वो हमारा इंजीनियरिंग में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर्स हो या मैकेनिकल हो। खराब पे काम करना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क होगा, ताकि वो अपने आप को रोजगार से जोड़कर स्वरोजगार से बजाय जॉब सीकर के जॉब प्रोवाइडर बन सके।
दोस्तों, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। खबर खेल खिलाड़ियों की। उत्तराखंड में खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कराटे जैसे खेल काफ़ी लोकप्रिय हैं। वहीं अब स्क्वैश खेल को भी लोकप्रिय बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सबसे ज़रूरत है एक कोर्ट की। बता दें कि हल्द्वानी शहर में खेल विभाग ने राज्य का पहला स्क्वैश कोर्ट बना दिया है, लेकिन इसकी जानकारी काफ़ी कम लोगों को है। बद्रीपुरा स्थित मिनी स्टेडियम में स्क्वैश के लिए 3 कोर्ट बनाए गए हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले खेले जा सकते हैं। इनका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम ने किया है, लेकिन पूरा बजट न मिलने के कारण अब तक निगम द्वारा इस कोर्ट को खेल विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया है। अब जानते हैं कि स्क्वैश कोर्ट की खासियत क्या क्या है, जिसके जरिए खेल खिलाड़ियों को एक बड़ी सुविधा मिल सकती है। स्क्वैश टेनिस का ही एक तरीके का खेल होता है, फर्क बस नियमों और गेंद का होता है। स्क्वैश में बीच में कोई नेट नहीं लगा होता है और न ही दोनों तरफ से खिलाड़ी इसे खेलते हैं। इस खेल में प्रतिद्वंदी खिलाड़ी एक ही तरफ होते हैं, जो रैकेट के जरिए एक छोटी रबर की गेंद को दीवार पर पटकते हैं। हल्द्वानी में बने इंडोर स्क्वैश कोर्ट की खासियत यह है कि यहाँ एक कोर्ट खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिए भी बनाया गया है, जबकि 2 कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर तैयार किए गए हैं। यहाँ दर्शकों के बैठने का भी स्थान बनाया गया है, जिसमें एक बार में करीब 50 लोग एक मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं। जिस बिल्डिंग में स्क्वैश कोर्ट बना है, उसी के अन्य तल में 4 बैडमिंटन कोर्ट, जिम्नेजियम हॉल, एक टेनिस कोर्ट भी लगा हुआ है, जहां खिलाड़ी अपने खेल का और बेहतर बना सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर प्रदेश की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के घर वापसी की। उत्तराखंड विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय बीते दिनों कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई थी। लगातार जनसेवा करते हुए वह कोरोना संक्रमित हो गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां करीब 8 दिन इलाज के बाद वह अपने निवास हल्द्वानी वापस लौट चुकी हैं। स्वस्थ होते ही उन्होंने मेदांता के चिकित्सकों को उनके बेहतर इलाज के लिए शुक्रिया किया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा उनका काफ़ी ख्याल रखा गया। नेता प्रतिपक्ष के पुत्र सुमित हृदय ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी को मात देकर डॉक्टर इंदिरा हृदय वापस अपने घर लौट आई हैं। अब वह घर में 10 दिन की होम आइसोलेट रहेंगी, जिसके बाद वह दोबारा पहले की तरह जन समस्याओं को सुनने का कार्य करेंगी। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष को कुछ दिन पहले बुखार की शिकायत होने पर उन्हें हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने कोरोना जांच कराई थी। उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गईं, जिसमें उनका इलाज बेहतर हुआ है। अगली महत्वपूर्ण खबर अनलॉक 5 में कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध को हटाए जाने की। केंद्र सरकार कोरोना वायरस को मात देने के लिए लगातार लगी हुई है, लेकिन इसको देखते हुए कामकाज भी शुरू है। जून में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। अभी तक अनलॉक 4 लागू हो चुका है। वह अक्टूबर महीने से अनलॉक 5 को लेकर नए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। इसमें अगले महीने से शुरू हो रहे त्योहारों के मौसम का भी ख्याल रखा जा सकता है। पिछले महीने गृह मंत्रालय ने कहा था कि कंटेनमेंट जोन के बाहर अधिक गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। व्यापारियों को उम्मीद है कि इस त्योहारी सीजन में सरकार ढील को बढ़ा सकती है, ताकि उपभोक्ता मांग को भुनाया जा सके। माना जा रहा है कि कोचिंग संचालकों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार इस बारे में भी कोई फैसला कुछ प्रतिबंधों के साथ शुरू कर सकती है। अगली महत्वपूर्ण खबर यमुनोत्री हाईवे पर हुए रूट डाइवर्जन की। ऑल वेदर रोड कार्य के चलते छठा गंगाधार क्षेत्र में हुए भारी भूस्खलन के कारण यमुनोत्री हाईवे दूसरे दिन भी बाधित रहा है। पहाड़ी से रुक रुक कर भारी बोल्डर और मलबा गिरने से मार्ग खोलने में दिन भर दिक्कतें आ रही हैं। इसके चलते प्रशासन को यहां ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा है, जबकि पैदल आवाजाही के लिए यमुना नदी पर अस्थायी पुलिया बनाने की तैयारी की जा रही है। हाईवे को सुचारू करने के लिए निर्माण एजेंसी ने प्रशासन से 15 दिन का समय मांगा है। हालांकि सोमवार सुबह 10 बजे मलबा साफ कर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई थी, लेकिन आधे घंटे बाद ही सक्रिय होने पर हाईवे को पुनः बंद कर दिया गया। इस कारण गीत, ठकराल, बड़कोट जैसे इलाकों में मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। कितने लोगों को जान में जोखिम डालकर अपनी यात्रा करनी पड़ रही है। सभी वाहनों का रूट डाइवर्जन राजगढ़ मार्ग पर डाइवर्ट कर दिया गया है। इस रास्ते से लोगों को करीब 25 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। अगली महत्वपूर्ण खबर कोरोना के प्रदेश में बढ़ते आंकड़ों की।
उत्तराखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बना हुआ है, लेकिन राहत की बात है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सोमवार को 1184 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं, जबकि 457 नए मामले सामने आए हैं, जबकि सबसे अधिक 129 हरिद्वार से हैं। इसके अलावा 113 देहरादून, 76 ऊधम सिंह नगर, 27 टिहरी गढ़वाल, 25 उत्तरकाशी, 21 चंपावत, 19 अल्मोड़ा, 16 नैनीताल, 15 पौड़ी गढ़वाल, 7 चमोली, 5 रुद्रप्रयाग, 2 पिथौरागढ़ और बागेश्वर में सामने आए हैं। वहीं 6 की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 47,502 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 36,646 पूरी तरीके से स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 10,066 एक्टिव केस हैं, जबकि 580 की अब तक मौत हो चुकी है। प्रदेश की सबसे बड़ी जेल रोशनाबाद में 38 कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। यहां 800 कैदियों का कोरोना टेस्ट कराया जा चुका है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।